नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे की ओर बढ़ रही होगी। देखिए, आज का विषय है कि 11 ऐसे लक्षण, 11 ऐसी शक्तियां जो आपके अंदर विकसित होती हैं, जो आपको आभास कराती हैं और कह सकते हैं कि यही जो लक्षण होते हैं या चीजें होती हैं, या तो आप करने लगते हैं या आपके साथ होने लगता है। और वजह चाहे जो भी रही हो, चाहे वो आप कर रहे हो या होने लगे, इससे यह पता चलता है कि आपके अंदर दैवी शक्ति जागृत हो रही है। तो एक एक करके मैं इन सभी पहलुओं पर चर्चा करना स्टार्ट करूंगा और आप समझिए कि आपके साथ कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। अगर सभी हो रही हैं तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन, बधाइयां कि आप इस अध्यात्म के मार्ग पर एक सीढ़ी ऑलरेडी चढ़ चुके हो। सबसे पहला जो आपको आभास होगा और जो आप काम करेंगे वो ये है कि आपको किसी की आवाज सुनाई देगी, चाहे वो आप नींद में हो या फिर आप साधना के अंदर हो, साधना कर रहे हो, बैठे हो, पूजा कर रहे हो, तब आपको आवाज होगा। और उस आवाज का जो स्पष्ट तो नहीं होगी और कभी कभी तो स्पष्ट भी होगी कि आपका कोई नाम पुकार रहा है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे में आपको कोई आवाज दे रहा है और वह आपका इष्ट है, उसका हाथ आपके ऊपर है। मैंने बहुत से अपने वीडियो में लोगों को यह कमेंट कहते हुए सुना है और लोग करते हैं कि उनके सामने, आंखों के सामने से एक रोशनी का पुंज आता है, काला या सफेद। तो अगर आप भी उनमें से एक है जिसके सामने कभी ना कभी किसी भी रूप में रोशनी का एक पुंज आया हो, तो यकीन मान के चले कि आपके अंदर फिर दैवी शक्ति का हाथ है, आपके साथ दैवी शक्ति है। और आप देखेंगे कि जब भी आपको ये रोशनी का पुंज दिखाई देगा, आपके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाएगी। कभी कभी तो आप डर भी जाते हैं कि ये क्या चीज हमारी तरफ को आ रही है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहें, आपके कानों में कभी कभी संगीत भी सुनाई देगा, है ना। जब संगीत सुनाई देगा तब भी आप सहर जाएंगे, हलचल पैदा हो जाएगी। अगली बात आती है कि आपके शरीर में एक हवा के झोंके का आभास होगा कि कोई ऐसी चीज आई, और वो हवा की जो झोंका होगा वो आपके शरीर में पूरा कंपन पैदा कर जाएगा, सरसरी पैदा कर जाएगा, झुरझुरी पैदा कर जाएगा। तब भी आप यह कार्य करने लगेंगे कि आप डरेंगे या सहमेंगे, कपकपाएंगे। आपको लगेगा कि किसी ठंडी हवा ने आपको घेर लिया है। और ऐसा किसके साथ होता है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, यानी साधना करता है, मंत्र जाप करता है, ठीक है। तो ये एक ठंडी हवा है। उसके बाद अगर आपको कोई सुहानी हवा का झोंका दिखे, एक बार निकल जाए, ऐसे जैसे आया और आपको लगा कि एकदम से खिड़की के पर्दे, दरवाजे हिल गए, कोई आपके बेंच हो, मेज हो, टेबल हो, वो एकदम से बजने लग जाए, या फिर आपका कोई कंप्यूटर चलने लग जाए एकदम से, कोई एकदम से आपके स्क्रीन के सामने कोई म्यूजिक चल जाए संगीत का, आपने अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को बंद कर रखा है तो भक्ति का कोई गाना अपने आप सडन से स्टार्ट हो जाए, आपके मोबाइल में भक्ति गाना बजने लग जाए, तो ये सब एहसास होता है कि आपके साथ ईश्वरीय शक्ति जुड़ी हुई है, रह रही है, आपको अपने होने का आभास करा रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार के खुशबू का एहसास होता, चाहे वो इत्र हो, मिट्टी हो, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, फूलों की खुशबू हो, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपके आसपास है, क्योंकि दैवी शक्ति जो होती है उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो भूत प्रेतों को छोड़ के ऐसा मत सोचे कि आसपास भूत प्रेत है। देखिए, भूत प्रेत जो होती है उसकी खुशबू नहीं होती है, उसको बदबू होती है, दुर्गंध होती है हमेशा। तो याद रहिए, यही फर्क होता है इन दोनों में पहचानने का। अगर आपको दुर्गंध की खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, तो आप समझ जाइए मामला गड़बड़ है, तब आपके घर में किसी ने तंत्र या काला जादू कर दिया है। आप जो भी सोचें, जिस भी काम में हाथ डाले वह काम आपका अब होने लग जाए, आपको हर प्रकार से लाभ होने लग जाए, और आपके अंदर से भी यह आवाज आए कि अब तो मेरे साथ कोई है, मैं जिस भी काम में हाथ डालूंगा
वह पूरा हो जाएगा और आप बेधड़क डरे हुए निडरता पूर्वक हर काम में हाथ डालने लग जाए। आपको एहसास हो कि अब तो कोई मेरे साथ है, मतलब यह काम भी अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका भाग्य बहुत तेज दौड़ रहा है और आपके साथ ईश्वरी शक्ति का हाथ है। आपके घर में जो लड़ाइयां होती थी, परिजन जो आपस में लड़ते थे, अब वो अच्छे से बात करते हैं। आपके प्रति भी उनका रवैया अच्छा हो चुका है, चाहे वो पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, आपके किसी प्रकार के परिजन हो, आपकी बात सुनते हो, आपकी आज्ञा का पालन करते हो, आपसे प्रेम करते हो, तो समझ जाइए कि अब दैवी शक्तियां आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आप किसी भी काम में सोचे समझे आगे नहीं बढ़ते हैं, बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ते हैं और सोचे समझे करके ही आप काम को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी काम का आपको पहले से ही आभास हो जाता है, किसी भी घटना का आभास हो जाता है। कोई काम में आप हाथ बढ़ाने से पहले कहते नहीं, यह काम मेरे लिए सही नहीं है, या कोई जा रहा हो तो उसको भी आप टोक देते हैं कि नहीं अभी मत जाओ, समय सही नहीं चल रहा है। तो ये जो आपको आभास होता है, यह देवी शक्ति का आभास होता है। आप देखेंगे कि आपको सपने में बार बार देवताओं के, नदियों के, झरनों के, देव स्थान के आप उड़ने के सपने देखेंगे। आप उड़ रहे हैं, आपको सफेद बिल्ली दिखाई देगी, सफेद कुत्ता दिखाई देगा, शेर दिखाई देगा, हाथी दिखाई देगा। तो आप देखेंगे इसका मतलब है कि आपके ऊपर देवी शक्ति मेहरबान है। और कभी कभी तो आप ये देखेंगे कि उनके आप वैकुंठ लोक में या उनके कैलाश में, या हो सकता है कि उन देवी देवताओं से आप बातचीत भी करें। तो इसका मतलब आपके ऊपर दैवी शक्ति मेहरबान है। अगली बात, अगर आपकी आंख रात्रि 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती, देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि रात्रि 3 से 5 बजे, यानी मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहा हूं, और ब्रह्म मुहूर्त हमेशा सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। सूर्य किस प्रकार से आएगा, और हर जगह ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग हो सकता है, डिपेंड सूर्य के ऊपर करता है। लेकिन अगर आपकी आंख इंडियन टाइम के हिसाब से रात्रि के 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके ऊपर देवी शक्तियों का आभास है। वह देवता चाहते हैं कि आप इस समय का सदुपयोग करें, उनकी पूजा पाठ करें। वह शक्ति जागृत है और वह आपसे कुछ काम करवाना चाहती है। देखिए, याद करें कि यहां पर बहुत से कम ही लोग होते हैं जिनकी नींद ऐसी खुलती है। तो अगर आपकी नींद इनमें से किसी भी दिन खुल रही है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस समय का सदुपयोग करिए और ज्यादा ज्यादा ईश्वर को याद करिए। लेकिन इसके पहले अगर आपकी आंख खुलती है तो इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, या तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, या फिर आपके घर में कोई निगेटिविटी है जो भी आपके अच्छे ऑरा को प्रभावित कर रही है, तब भी नींद नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान के दिमाग में अगर कोई चिंता आ जाती है तो भी नींद नहीं आती है। कभी कभी किसी बात को लेकर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और उस बात को कुरेदते चले जाते हैं, तो यह भी एक कारण होता है। लेकिन इन तीनों में से अगर कोई कारण नहीं है तो चौथा कारण फिर वही है जिसका मैंने वर्णन अभी कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अच्छा चरित्र। देखिए, ऐसा इंसान हमेशा दूसरों की मदद करता है, अपनी भी मदद करता है, दूसरे के सुख दुख को समझता है, सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहता है, नकारात्मक चीजों से दूर रहता है, अपने इष्ट की आराधना करता है, उनके बारे में कभी बुरा नहीं सुन सकता है, पुण्य के कामों में मन लगाता है और लड़ाई झगड़ों से हमेशा दूर रहता है। उसके लिए अहिंसा ही परमो धर्म हो जाता है। वो अपने धर्म को अपनाता है। देवी शक्तियां हमेशा उसके साथ रहती है, उन्हीं के गुणगान में वो हमेशा मस्त मौला की जिंदगी जीता है। आप हमेशा याद ध्यान दें कि जो भी इंसान अच्छे मार्ग पर चलेगा उनके ऊपर यह सारी 11 पॉइंट लागू होते हैं और ऐसे इंसान ऐसे 11 पॉइंट करने लग जाते हैं। इनको अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो ऐसा इंसान अच्छे चरित्र का होता है, अच्छा चरित्र अपनाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, और इसी के साथ साथ ऐसा इंसान सपने में देवताओं के दर्शन करता है, उसे पूर्व का आभास होता है, पारिवारिक प्रेम होता है, भाग्य उसका तेज चलता है, सुगंधित वातावरण का एहसास होता है, सुहानी हवा उसे घेर लेती है, ठंडी हवा भी चलती है, रोशनी का पुंज उसे दिखता है और धीरे उसके कानों में कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। तो कुल मिला के ये इसका एक संक्षेप था। यही कार्य आप करने लग जाते हैं और यही ऐसा आपको आभास होता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो आपको खुशी होने की जरूरत है, क्योंकि आप सब में से अलग हैं। आप सभी लोगों का कल्याण हो और ऐसे ही भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।